नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। और इस वक्त टॉप 5 की शुरुआत कर रहे हैं हम एक बड़ी तस्वीर के साथ। झारखंड की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से राजभवन सबके आंखों में है, केंद्र में है, सुर्खियों में। वजह जहां से गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, आज एक बार फिर उन्होंने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राजभवन में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की। 6 दिन बाद जेल से छूटते एक बार फिर राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। सीएम पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जेल से रिहाई के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भारत के संविधान के प्रति पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके ऊपर तलवार लटकी थी, कार्रवाई की, और जनवरी के अंत में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब इसके बाद मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा। अब एक बार फिर से रिहा होते ही राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। राजभवन में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हो चुका है। ये ताजा तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं, शपथ ग्रहण की तस्वीरें देख रहे हैं। हेमंत तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और राज्य के 13वें सीएम के तौर पर वे शपथ ले चुके हैं। हेमंत सोरेन 31 जनवरी को इसी राजभवन से उनकी गिरफ्तारी की गई थी। भारत के संविधान के प्रति और आज उन्होंने वहीं पर शपथ ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी पर जेएमएम षड्यंत्र करके उन्हें पद से हटाने, सत्ता से बेदखल करने के आरोप पहले भी लगाती रही है। इसी साल के अंत में वहां विधानसभा चुनाव हैं और इस शपथ ग्रहण के बाद जेएमएम और खास तौर पर हेमंत सोरेन जमकर हमलावर होंगे भारतीय जनता पार्टी पर। इंडिया गठबंधन भी इसे लगातार चुनाव में उठाता रहा। सत्यनिष्ठा से विपक्ष के नेताओं को दबाने, कुचलने, उन्हें खत्म करने के आरोप लगाता रहा। और अब आप देखें, झारखंड में एक बार फिर से कमान संभाल ली हेमंत सोरेन ने, शपथ ग्रहण कर ली है 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर। रमेश बुरा मान जाएगा। आज की एक और बड़ी तस्वीर भी देखिए। आज विश्व विजेता बनने के बाद टीम इंडिया स्वदेश वापसी कर चुकी है और आते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ है। सुबह करीब 6 बजे वर्ल्ड चैंपियन टीम, भारतीय टीम दिल्ली पहुंची। सुबह 5 बजे से ही क्रिकेट फैंस एयरपोर्ट पर जमा थे। टीम का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद फिर ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद टीम इंडिया होटल के लिए रवाना हुई और होटल पहुंचने पर विश्व विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। और सुबह 11 बजे सभी क्रिकेट खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। और इसके बाद अब टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई में अब से थोड़ी देर में विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी। खुले बस में सवार होकर टीम इंडिया वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी, जहां पर टीम का ग्रैंड वेलकम कर उन्हें कैश प्राइज दिया जाएगा। आपको बता दें, 29 जून को पिछले शनिवार को T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा करने के बाद टीम बारबाडोस में तूफान की वजह से फंस गई थी और कल ही स्पेशल प्लेन भेजकर टीम को वापस लाया गया है। और आज अब सबको इंतजार है, अब से थोड़ी देर में जब मुंबई के मरीन ड्राइव से लेकर के वानखेड़े स्टेडियम तक आज टीम इंडिया की विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। और फैंस अभी से ही मरीन ड्राइव के पूरे रास्ते में जमा है, डटे हुए हैं एक झलक पाने के लिए विश्व विजेताओं की। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग तस्वीरें। आज ये उस वक्त की तस्वीर है जब एयरपोर्ट पहुंची टीम इंडिया। उसके बाद वर्ल्ड कप के साथ एयरपोर्ट में जब उनका स्वागत किया गया और प्लेन के अंदर जब पूरी टीम वर्ल्ड कप के साथ थी, लम्हों को एंजॉय कर रही थी, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, क्रिकेट फैंस में भारी उत्साह की तस्वीरें भी है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज ब्रेकफास्ट किया है टीम इंडिया ने और एक खास वीडियो भी सामने आया जिसमें पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए।
और सबके जहन में साल 2007, 2011 और अब 2024 की तस्वीरें ताजा हो रही है कि जब 2007 और 2011 में विश्व विजेताओं को देखा था हमने मरीन ड्राइव पर वर्ल्ड कप के साथ, और अब दोबारा तमाम जितने भी क्रिकेट फैंस हैं सभी टकटकी भी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कब टीम इंडिया उनके सामने होगी वर्ल्ड कप के साथ। तो मुंबई में अब सबकी निगाहें, जैसा आकांक्षा भी हमको दिखा और बता रही हैं, एक्चुअली सभी अपने क्रिकेट सितारों को, क्रिकेट टीम के फैंस के साथ साथ सभी आम और ख़ास हर व्यक्ति विश्व विजेता टीम को पास से देखना चाहता है। दरअसल ये खिताब इतने सालों बाद, 17 साल के बाद जैसे ही भारत में आया, इसके बाद इसकी ग्रैंड वेलकम के लिए पूरा भारत पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा था। पहले देश की राजधानी दिल्ली में और अब कमर्शियल कैपिटल मुंबई में एक बड़ा आयोजन है। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक एक भव्य यात्रा निकलने वाली है। ये एक विनिंग सेरेमनी है जिसे पूरा देश विटनेस बनकर देखेगा और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। आज आते ही जिस अंदाज में सभी खिलाड़ियों को भारत ने वेलकम किया, फैंस ने वेलकम किया, इसके बाद अब बारी मुंबई की है जहां से कुछ देर बाद ये विनिंग परेड शुरू हो जाएगी। फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी मुंबई में जमा हो चुके हैं, पूरे रास्ते फैंस के साथ, उनकी भीड़ के साथ फटे पड़े हैं। बस अब से कुछ देर बाद ये विनिंग परेड स्टार्ट हो जाएगी। खुली बस में टीम इंडिया सवार होगी उस वर्ल्ड कप के साथ, उस ट्रॉफी के साथ जिस पर कब्जा किया बीते शनिवार भारतीय टीम ने। आप देख सकते हैं विजुअल्स में ट्रॉफी के साथ भारतीय क्रिकेटर्स चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन अब बस मुंबई पहुंचने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये बीसीसीआई ने, आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर किया था बीसीसीआई की तरफ से कि किस तरह से जब प्लेन में थी टीम इंडिया तो वो बेहद ज्यादा उत्साहित थी वर्ल्ड कप को लेकर के और अपने इस कप को लेकर के, और अब इस कप के साथ टीम इंडिया बस पहुंचने वाली है। आपको बता दें बस अब थोड़ी ही देर में मरीन ड्राइव में विक्ट्री परेड की शुरुआत होने वाली है। फैंस वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं और सबको याद होगा साल 2007 और 2011 का वो नजारा जब टीम इंडिया कैप्टन धोनी के साथ इसी तरह वर्ल्ड कप के साथ विक्ट्री परेड निकाल रही थी। और अब जब T20 विश्व विजेता स्वदेश लौट आई है तो आज 2024 का आज का ये गुरुवार एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। तो गोल्डन गुरुवार आप इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ट्रॉफी हमारे पास है, हमारे चैंपियंस हमारे बीच में हैं और चैंपियंस जब सड़कों पर होंगे, ओपन बस में होंगे, वो नज़ारा देखते ही बनेगा। हालांकि हम सब मुंबई में तो नहीं है, लेकिन मुंबई से लाइव तस्वीरें आएंगी और वो सीधे आप तक IB24 भी पहुंचाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए, जब मुंबई के साथ, देश के साथ में आप भी अपने चैंपियंस का वेलकम कर सकते हैं, आप भी उन्हें लाइव देख पाएंगे। दरअसल ये जीत काफ़ी बड़ी है, इस जीत का जश्न काफ़ी बड़ा होगा। आज सुबह प्रधानमंत्री आवास पर इन विजेताओं का जिस गर्मजोशी के साथ में वेलकम हुआ, और जैसा भी आकांक्षा ने भी आपको बताया, बीसीसीआई ने खुद प्लेन के भीतर जो स्पेशल प्लेन गया था, चूंकि बारबाडोस में शनिवार के मुकाबले के बाद से टीम वहीं फंस गई थी तूफान में, लेकिन उनको लाने के लिए जब प्लेन पहुंचा तो प्लेन के भीतर भी काफी एक्टिविटी हुई है। धीरे धीरे करके अब उसके विजुअल्स और तस्वीरें सामने आ रहे हैं और सबको इंतजार है बस मुंबई में जब सारे के सारे फैंस देख पाएंगे, बड़े करीब से मिल पाएंगे, संभवतः शायद किसी को कुछ और गिफ्ट मिल जाए, कोई चैंपियन उनकी तरफ देख ले या संभवतः उनसे बातचीत कर ले। आकांक्षा, हाँ, और याद है पुनीत जी कि जब 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप था, उस T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था टीम इंडिया ने और फिर उसके बाद कुछ इसी तरह की विनिंग परेड निकाली गई थी। फिर 2011 में जब दोबारा हमने वर्ल्ड कप जीता और अब देखिए 13 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ है। पलक पावड़े बिछाए तमाम जितने भी फैंस है, क्रिकेट फैंस हो या फिर आम जनता हो, सब अभी इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव में
डटे हुए हैं, टिके हुए हैं और सबको इंतजार है कि कब वो खुली बस वहां पर पहुंचेगी और फिर उसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप उन्हें दिखाएगी। और देखिए लाइव तस्वीरें भी शुरू हो चुकी है, बारिश वहां पर हो रही है, मानिए आज इंद्रदेव भी भारी वहां पर खुश है, आशीर्वाद दे रहे हैं टीम इंडिया को और वो भी कहीं ना कहीं खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हल्की हल्की बौछार और उसमें टीम इंडिया और उसके साथ ही तमाम जितने भी फैंस हैं उनका जोश बहुत हाई है। ठीक उसी तरह जिस तरह शनिवार की शाम में जब वो बेहद रोमांचक मुकाबला हमारे सामने था, एक पल ऐसा आया था कि लग रहा था कि इस बार फिर हम 13 साल बाद उस वर्ल्ड कप से चूक जाएंगे, लेकिन नहीं। हार्दिक पांड्या का ओवर, सूर्य कुमार यादव का वो कैच और इसके साथ ही बुमराह ने जो विकेट लिया था वो शानदार कॉम्बिनेशन और उसके बाद विराट कोहली की शानदार 50+ रन्स और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से टीम इंडिया अब बस थोड़ी ही देर में मरीन ड्राइव पहुंचने वाली है और फिर जमकर जानदार जश्न होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में। जी बिल्कुल आपने जैसा कहा है ना वो हम सब भी देख रहे हैं और आप सबको भी दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ कोई फैन हिलने वाला नहीं, चाहे बारिश हो जाए चाहे जैसी भी स्थिति हो, क्योंकि हमने देखा था सुबह जब टीम इंडिया आई थी तब भी वहाँ का मौसम कुछ इस तरीके का था, लेकिन इसके बावजूद कोई फैन वहाँ से हिला नहीं। इतने वर्षों के बाद में, इतने इंतज़ार के बाद में जब ट्रॉफी और फैंस को दीदार हो अपने क्रिकेट स्टार्स का, तो फिर भला वहाँ से कौन हटने वाला है। ये मुंबई से लाइव तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। नवरत्न जी सर, आप देख सकते हैं बारिश भी फैंस को नहीं रोक पा रही है, बहुत भीड़ है, हुजूम लगा हुआ है फैंस का, अपने क्रिकेटर्स अपने प्लेयर्स का वेट कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं ट्रॉफी के साथ। जो 17 वर्ष का इंतज़ार था T20 कप जीतने का वो पूरा हो चुका है लास्ट शनिवार को और पल की बचाव है सर। और देखिए अब सबके हाथों में वो प्ले कार्ड्स भी हैं, कुछ के हाथ में फ्लैग्स हैं और कुछ के हाथों में हम देख रहे हैं अपने क्रिकेट सितारों के पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सभी के फैंस इसमें आपको नजर आएंगे। हालांकि ये जो पारी थी, जैसा आकांक्षा भी बता रही थी कि ना वो कैच सूर्य कुमार का कोई भूलने वाला है। सबसे बड़ी बात जो एक क्रिकेट फैन की तरह, भारतीय की तरह गर्व के साथ में हम कह सकते हैं कि अब की बार पूरी टीम का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। ये एक टीम की विन सिचुएशन मानी गई, क्योंकि जिस अंदाज में सारी टीम ने मिलकर इस मैच को जिताया, एक वक्त में वाकई बड़ा डामाडोल माहौल था, लेकिन पूरी टीम ने कमबैक जैसे किया, काबिले तारीफ। सुनते जरा कुछ फैंस को। तो लगातार लाइव तस्वीरें IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। देखिए हम भी मुंबई में नहीं है, रायपुर में ही मौजूद हैं और इसी तरह वो देशवासी जो नहीं पहुंच पाए उनकी प्रतिक्रिया आ रही है जो मुंबई पहुंच चुके हैं। सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। तो सब लोगों में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है, तो हमको भी बहुत खुशी है। टीम इंडिया अभी आ रही है। मेरा मुंबई का राजा रोहित शर्मा, यस। तो सबके फैंस हैं, रोहित के फैंस हैं, कप्तान साहब के फैंस हैं जो कह रहे हैं कि मुंबई का राजा आने वाला है। तो कोई कप्तान का फैन होगा, कोई विराट कोहली का फैन है और कोई सूर्य कुमार का भी फैन ज़रूर होगा यहाँ। और जाहिर तौर पर इस पूरी क्राउड में ये पूरे प्राउड इंडियंस हैं जो अपने वर्ल्ड चैंपियंस को वेलकम करने के लिए सड़कों पर हैं और घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल 130 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा करके आज टीम इंडिया दोबारा भारत वापस लौट चुकी है और आज सुबह जैसे ही टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंची, सुबह से ही सोचिए पुनीत जी कि सुबह से ही फैंस रात 3 बजे से वहां पर पहुंचे हुए थे एक झलक पाने के लिए अपने क्रिकेटर्स की, क्योंकि उन्होंने सपना पूरा किया है। और वैसे भी भारत में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है और क्रिकेट फैंस की तो बात ही क्या करें, वहां पर पहुंचे हुए थे। लगातार जो ये तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि जो प्रशंसक हैं उनको इस पल का कितना इंतजार था। थोड़ा लंबा जरूर हुआ क्योंकि बारबाडोस में तूफान की वजह से टीम वहां पर फंस गई थी, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये जो प्रशंसक है अपने जो चहेते जो उनके क्रिकेटर्स हैं उनका दीदार कर सकेंगे, क्योंकि खुली बस में सवार होकर जो प्लेयर्स हैं आज निकलेंगे, एक विजय रथ में सवार होकर वो निकलेंगे। और तमाम जो प्रशंसक है देखिए अब यहाँ पर जुटना शुरू हो गया, बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशंसक मौजूद हैं और देखिए किस तरह से हाथों में तिरंगा लिए हुए और नारे लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद जब यहाँ पर क्रिकेटर्स पहुंचेंगे, खुली बस में सवार होंगे मरीन ड्राइव से और उसके बाद फिर यहाँ से जो विजय रथ है वो यहाँ से रवाना होगा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर लोगों को इंतजार था इस दिन का, इस पल का। लंबा जरूर हुआ लेकिन कार आकांक्षा ये जो पल है वो आ ही गया।
शाम 5 बजे का टाइम बताया गया था कि नरीमन पॉइंट से ये टीम रवाना हो जाएगी। थोड़ा सा डिले इसमें ज़रूर दिखाई पड़ रहा है और इसके बाद आज स्टेडियम में तमाम फैंस को फ्री एंट्री मिलने वाली है, कैश प्राइज मिलेगा तमाम खिलाड़ियों को। ये बड़ा मोमेंट होगा अपने फैंस के बीच में कैश प्राइज को हासिल करने का, पर सबसे बड़ा प्राउड अगर कुछ है तो वो है ट्रॉफी को थामने का। हम आपको लगातार वो वीडियो दिखा रहे हैं जो बीसीसीआई ने पोस्ट किया है, जिसमें एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री से मुलाकात पीएम हाउस पे वो देख पाएंगे और साथ ही साथ प्लेन के भीतर आप देखें ट्रॉफी के साथ में बिल्कुल एक अटखेलियों वाला वीडियो है। कोई उसे चूम रहा है, कोई हाथों में उठा रहा है, कोई सिर पर, और कोई अलग ही अंदाज में कुछ मस्ती करते नजर आ रहा। परिवार के साथ अपनी टीममेट्स के साथ में ये मोमेंट्स अविस्मरणीय बनने वाले हैं। देखिए 5:11 हो चुके हैं और अब बस थोड़ी ही देर में टीम इंडिया मरीन ड्राइव पहुंच जाएगी और उसके बाद विजय रथ में सवार होकर के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी और वहां पर होगा टीम इंडिया का कैश प्राइज उन्हें दिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। तो बिल्कुल आकांक्षा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ प्रशंसक मौजूद हैं और क्रिकेट एक ऐसा खेल है इंडिया में माना जाता है जो किसी त्यौहार से कम नहीं है। और क्रिकेट फैंस लगातार, एक वो दिन था शनिवार की शाम थी जब क्रिकेट फैंस हज़ारों की संख्या में लोगों ने मन्नत मांगी थी, हज़ारों की संख्या में लोगों ने पूजा की थी और आखिरकार बारबाडोस में वो पूजा सफल हुई और इसके बाद टीम इंडिया वापस आ गई है, स्वदेश लौट आई है और प्रशंसक जुटे हुए हैं। और आज का दिन ब्रिटेन के लिए भी बहुत ही स्पेशल है। दरअसल आज आम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी से भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी से कीर स्टार्मर प्रधानमंत्री पद के लिए आमने सामने हैं। अगले 5 साल तक ब्रिटेन का भविष्य तय करने के लिए 5 करोड़ वोटर्स सांसदों का चुनाव करना शुरू कर चुके हैं। पीएम सुनक ने 22 मई को देश में चुनाव की घोषणा की। ये इलेक्शंस तय वक्त से 6 महीने पहले हो रहे हैं। ब्रिटेन में बैलेट पेपर के जरिए ही मतदान होता है। ब्रिटेन के चुनाव में न केवल वहां की नागरिक बल्कि यूके में रहने वाले कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक, जिसमें भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं, वो भी मतदान कर सकते हैं। ब्रिटेन में वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे यानी भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जो रात को 10 बजे भारत के समय के मुताबिक 2:30 बजे तक खत्म होने वाली। ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ यॉर्कशायर में गुरुवार सुबह वोट डाल दिया है। लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कीर स्टार्मर भी अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ नॉर्थ लंदन के कैंटिश काउंट में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाल चुके हैं। कल 5 जुलाई तड़के ये साफ हो जाएगा चुनाव में कौन सी पार्टी जीती। 14 साल से ब्रिटेन पर राज कर रही सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी इस बार के चुनाव में थोड़ी कमजोर है, हारती दिख रही। इलेक्शन से पहले अलग अलग सर्वेज में विपक्ष की लेबर पार्टी को बहुमत मिलता दिखाया गया, लेकिन क्या यही नतीजा है या इसके उलट? कुछ घंटों में साफ होगा। हाथरस घटना पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी शरद माथुर ने अब तक की पुलिस कार्रवाई के बारे में उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि जांच के लिए कई टीमें गठित की गई है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 महिला और 4 पुरुषों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। हादसे में 114 महिलाओं की मौत हुई है। कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस। तो यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की घटना में 121 लोगों की मौत के बाद पुलिस लगातार सूरजपाल की तलाश में छापे मार रही है। पूरे मामले की जांच के लिए 5 टीम बनाई हुई है और मैनपुरी में बाबा सूरजपाल की तलाश के लिए देर रात गई पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। 1.5 घंटे तक पुलिस की टीम आश्रम में रही, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चला। एटा, अलीगढ़ और हाथरस में भी पुलिस लगातार आरोपी आयोजकों की तलाश कर रही है। वहीं बाबा के पुराने कारनामे भी अब सामने आ रहे हैं। करोड़ों की जमीन हड़पने सहित कई मामले सामने आए हैं, जिसमें वो भक्तों को अलग अलग तरीके से बरगला रहा है।
वहीं रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनदर्शन में मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश भर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेमेतरा से पहुंचे एक किसान की शिकायत पर बेमेतरा कलेक्टर को पटवारी पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही दुर्ग से पहुंचे किसान की जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और तिल्दा नेवरा के तुलसी गांव में से पहुंचे एक व्यक्ति की शिकायत पर झोला छाप डॉक्टर की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सहारा इंडिया परिवार में लगाए गए पैसे, फसल नुकसान, स्वास्थ्य सहायता और आर्थिक सहायता संबंधी समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह का अनोखा अंदाज देखने को मिला। अभिजीत शाह मूंग का बोरा लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से मूंग उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस विधायक ने यह भी दावा किया कि 4 बार उन्होंने ध्यानाकर्षण विधेयक लाया, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने डोंगरगढ़ में रेल स्टॉप में कटौती न करने को लेकर एक पत्र सौंपा और उन्हें यथावत रखने की मांग की। इस दौरान सांसद ने डोंगरगढ़ में रेलवे के विकास को लेकर सार्थक चर्चा की। सांसद ने कहा कि डोंगरगढ़ एक धार्मिक नगरी के साथ छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का काम जारी है। यहाँ की आर्थिक स्थिति में रेलवे का बहुत बड़ा सहारा है। ऐसे में रेलवे स्टॉप कम किए जाने पर व्यापारियों को भी यहाँ नुकसान होगा। रायपुर के उरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। IBS24 की खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर संज्ञान लिया, कड़ा एक्शन का निर्देश दिया। डॉक्टर पूनम सरकार को बर्खास्त किया गया, जिनको इस पूरे मामले में जिम्मेदार माना गया था। साथ ही प्रभारी डॉक्टर सुनील साहू को भी सस्पेंड किया। इसी बीच बर्खास्त डॉक्टर की मनमानी भी दिखी। बर्खास्तगी के बावजूद डॉक्टर पूनम सरकार स्वास्थ्य केंद्र फिर पहुंची। डॉक्टर पूनम सरकार गर्भवती महिलाओं की जबरन जांच करती रही। डॉक्टर की मनमानी के बाद CMHO दफ्तर में हड़कंप की स्थिति देखी गई। अलीराजपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता कादू सिंह डुडवे पर डॉक्टरों ने आरोप लगाया है। अस्पताल में आकर काम में दखल देने और बदतमीजी करने का यह आरोप है, जिसको लेकर डॉक्टर और स्टाफ पैदल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से मामले की शिकायत की। इधर इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में मासूमों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 6 मासूमों की मौत हो चुकी है। मामले में हाई लेवल जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें प्रबंधन द्वारा बरती जा रही लापरवाही सामने आई है। बच्चों के रहने से लेकर भोजन भंडार तक गंदगी है, जिससे बीमारी पैदा होने के कारण मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि 27 जून को आश्रम में रहने वाले बच्चों के मेडिकल टेस्ट के दौरान 2 बच्चों में डायरिया मिला था। इन्हें अस्पताल भेजा जाना था, लेकिन प्रबंधन आश्रम में ही उपचार करता रहा। मामले में कलेक्टर ने प्रबंधन पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मान्यता निरस्त करने के लिए शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। अंबिकापुर के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम आरंगोती में चर्च बनाया जा रहा। चर्च निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। चर्च निर्माण रोकने के लिए ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन तक सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए यहां चर्च बनाया जा रहा है। इधर इंदौर के अम्मार नगर में बच्ची के गड्ढे में गिरने के मामले में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि वार्ड 1 के अम्मा नगर में नर्मदा के कनेक्शन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक बच्ची गिर गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचा लिया गया था। इस घटना का CCTV सामने आने के बाद लापरवाही सामने आई थी। निगम आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए काम करने वाली कंपनी L&T पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं नगर निगम के सब इंजीनियर का वेतन काटने के आदेश भी दिए हैं। घटना के बाद आनन फानन में गड्ढे को बंद किया गया है। इस गड्ढे के कारण क्षेत्रवासी लंबे समय से परेशान थे। नगर निगम मुरैना से कचरा एकत्रित करने का एक अजीब मामला सामने आया है। एक करोड़पति कारोबारी योगेश गुप्ता ने अपने घर के 3री मंजिल से पिछले कई सालों से कचरा इकट्ठा कर रहा है। पड़ोसियों की शिकायत पर निगम की टीम ने 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उस कचरे को हटाया। कचरे को JCB मशीन की सहायता से 4 से 5 ट्रॉलियों में भरकर ट्रेचिंग ग्राउंड ले जाया गया। इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर CB प्रसाद ने व्यापारी के मानसिक संतुलन ठीक न होने की बात कही है।
इधर जबलपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम ठप होने पर कांग्रेस नेता भड़क गए। नगर निगम में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर दफ्तर में ही कचरा फेंक दिया। कचरे की ट्रॉली लेकर कांग्रेस पार्षदों ने रैली निकाली। पेमेंट न मिलने से कचरा कलेक्शन कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको रायपुर से दे दें। न्यू राजेंद्र नगर में नगर निगम की मुख्य पेयजल लाइन जो है वो डैमेज हो गई है। सड़क पर लाखों लीटर पेयजल बहता नजर आया, पानी बहता नजर आया। पानी टंकी से जुड़ी ये लाइन है जो फट गई। लगभग 1 घंटे से सड़क पर पानी बह रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। शाम को टंकी से जुड़े तमाम इलाकों में जल संकट होना तय दिख रहा है। तो ये पहली तस्वीर आप देखें लापरवाही की। न्यू राजेंद्र नगर में नगर निगम की जो मुख्य पेयजल लाइन है वो डैमेज हो गई है। लाखों लीटर पानी बह गया, मुख्य लाइन फट गई है। 1 घंटे से ये पानी बह रहा है। निगम के अधिकारियों ने अब तक इसकी सुध तक नहीं ली है और शाम को ऐसे में इस टंकी से जुड़े तमाम इलाकों में जल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हर खबर पर पूरी नजर है हमारी। आप हम पर नजर रखें और लगातार हर खबर का अपडेट पाएं। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।